नगर पालिका निगम राजनांदगांव के महापौर और पार्षद पद के लिए मतगणना 15 तारीख को मंडी स्थित नवनिर्मित गोदाम में मतगणना हॉल बनाई गई, वहां पर होगी। प्रत्येक वार्ड के लिए एक टेबल लगाई गई है और प्रत्येक वार्ड के लिए लगाई गई टेबल में महापौर के पदों की भी गणना होगी। गणना कंट्रोल यूनिट में जो परिणाम प्राप्त होंगे उसके आधार पर होगी। इसके अलावा 4 एआरओ भी इस बात के लिए नियुक्त किए गए हैं कि 13-13 वार्डों की जो टेबल्स हैं उसकी मतगणना के परिणाम वो नोट करेंगे, चेक करेंगे और मतगणना के परिणाम वहां से आरओ के हस्ताक्षर से जारी कर सकेंगे। ये पूरी व्यवस्था है। इसके अलावा रिटर्निंग ऑफिसर खुद वहां बैठेंगे और सभी कैंडिडेट को हमने प्रत्येक टेबल पर एक गणन अभिकर्ता नियुक्त करने के लिए पहले ही बैठक करके उनको बता दिया था। महापौर के प्रत्याशी प्रत्येक 51 टेबल पे एक एक अपने गणन अभिकर्ता नियुक्त कर सकते हैं और इसके अलावा एआरओ की टेबल पे भी एक एक गणन अभिकर्ता नियुक्त करने का उनको अधिकार दिया गया है। अब तक हमारे पास महापौर और पार्षद पद के लिए गणना के लिए गणन अभिकर्ता नियुक्ति करने के लिए 300 से अधिक फॉर्म आ चुके हैं और अब उनके गणन अभिकर्ता नियुक्त करने के लिए फॉर्म प्राप्त करने का समय भी खत्म हो गया। हम उनको पहचान पत्र जारी कर रहे हैं। पहचान पत्र के आधार पर ही वो अंदर प्रवेश कर पाएंगे और उनके लिए निर्धारित टेबल पर ही वो बैठ करके उस गणना का अवलोकन कर सकेंगे। 51 टेबल लगाए गए हैं, प्रत्येक वार्ड के लिए एक, और उसके अलावा एआरओ की 4 टेबल भी लगाई गई है जहां टेबुलेशन का काम भी, प्रत्येक वार्ड की टेबुलेशन का काम भी होगा। क्योंकि गणना जो है 2-3 या किसी वार्ड में 4 या 5 राउंड तक भी होगी, इसलिए उस हिसाब से एआरओ उस राउंड वाइज प्राप्त मतों को जोड़ करके और गणना का अंतिम परिणाम निकालेंगे। इसके अलावा जो एजेंट्स हैं वो पर्टिकुलर टेबल में बैठने के लिए अधिकृत रहेंगे। महापौर के लिए जो टेबल्स में बैठने की व्यवस्था दी गई है उसके अनुसार से वो उन्हीं टेबलों पर बैठेंगे, वो अन्य टेबलों पर नहीं जा सकेंगे। जो एआरओ के पास उनके एजेंट बैठेंगे वो एआरओ से टेबुलेशन की डेटा प्राप्त कर सकेंगे, उन्हें भी प्रत्येक जगह घूमने की अनुमति नहीं होगी। जो जहां के लिए नियुक्त है वहीं बैठेंगे। इक्वल होने पर किस तरह से परिणाम होगा? यदि किन्हीं वार्ड पार्षदों में ये स्थिति बन सकती है कि 2 अभ्यर्थियों के बीच में मतों की साम्यता रहे, समानता रहे, तब ऐसी स्थिति में जो निर्देश हैं आयोग के उसमें स्पष्ट रूप से लॉट डालकर, मतलब दोनों कैंडिडेट जो समान मत पाए हैं उनकी पर्ची डालकर जिसके पक्ष में वो पर्ची आएगी उसको एक मत ज्यादा मिला हुआ मान करके उसे विजयी घोषित किया जाएगा। उम्मीद है कि 12 बजे तक हम उनको निर्वाचन का प्रमाण पत्र भी बांट दें, क्योंकि अधिकतम ये 3 से 4 राउंड में पूरी मतगणना समाप्त हो जाएगी।